5 तारीख को मैं क्रूज़ से निकलने के बाद टैक्सी लेके होटल पे जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, जहाँ पे मैंने स्टे करना है। ये BYD की इलेक्ट्रिक कार है। ये मैं होटल पे चेक इन कर लिया है और होटल 5 स्टार, बहुत ही खूबसूरत। मैंने बहुत ट्रैवल किया है लेकिन बहुत ही कम होटल होंगे जो इस तरह मुझे इतने खूबसूरत नज़र आए। लॉबी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। लॉबी में सैकड़ों के हिसाब से सोफ़े लगे हुए थे, कुर्सियाँ लगी हुई थी लकड़ी की, और होटल बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे अभी मैं चेक इन कर लिए रूम में जाता हूँ। जाकर मैं सो जाऊँगा और सुबह उठेंगे, और सुबह उठने के बाद 6 मार्च को हम लोग बाहर जाएंगे। मैंने किसी मॉल्स में जाना है कुछ चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए। 6 मार्च की सुबह है, मैं टैक्सी लेके इधर आ गया। ये सामने स्कूल है, स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं। सुबह मौसम अच्छा था, सर्दी थी। मैंने अपने सारे लाज़िमात रखे हुए हैं सर्दी के अपने साथ, तो ट्रैफिक कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। ये मॉल है जहाँ पे मैं आया हूँ, शाइन सन प्लाज़ा। मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें देखनी थी जिसके लिए मैं आया हूँ, और CCTV के लिए कुछ मार्केट को विज़िट करना था। ये 2 मेरे आज के काम हैं। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि ये मॉल वाले क्या क्या सेल करते हैं। मॉल में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शॉप्स थी। ये मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आया हूँ। यहाँ पे तो लोग शॉप्स क्या है, छोटे छोटे डिस्प्ले पॉइंट्स ही बने हुए। मुझे शॉप तो कोई नज़र नहीं आई, बल्कि कुछ लोग तो टेबल्स रख के भी सामान बेच रहे थे। मोस्टली ज़्यादा यहाँ पे रिपेयरिंग की शॉप्स थी। कोई कंप्यूटर रिपेयर कर रहा है तो कोई मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कर रहा है। ये दाईं साइड के ऊपर भी मोस्टली जो लास्ट वाली शॉप है ये रिपेयरिंग की है, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की। तो हम लोग अभी नीचे चलते हैं। मैं नीचे आ गया था और मैंने टैक्सी ली और फिर मैं CCTV मार्केट में आ गया। ये शंघाई की मेन CCTV मार्केट समझी जाती है, लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ अंदर जाके कि बिल्कुल भी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं थी। बहुत छोटी छोटी शॉप्स थी और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, इनका कारोबार कैसे चलता है। ये सारी LCDs रखी हुई हैं बग़ैर डब्बों के, शायद तो थोक के हिसाब से बेचते हैं। यूज्ड कंप्यूटर्स थे, यूज्ड प्रिंटर्स थे, एसेसरीज़ थी CCTV इक्विपमेंट्स की, मोबाइल्स फ़ोन थे यूज्ड में, नए, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। ये यू ग्रीन वाले जो काफ़ी मशहूर एसेसरीज़ की कंपनी है दुनिया के अंदर, ये उनका अपना आउटलेट था इसी मॉल के अंदर। और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिए नहीं थी। मुझे मज़ा नहीं आया। फिर मैं वापस नीचे निकल आया, जो चीज़ चाहिए थी मुझे वहाँ पर नहीं मिली। तो फिर मैंने कहा कि बाकी अभी बहुत सारा दिन बाकी है, तो चलो बाहर निकलते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ये बेकरी थी रास्ते में मुझे नज़र आई। मुझे बेकरी की चीज़ें खाने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। और लेकिन बेकरी का नाम देख के ही मैंने कोई चीज़ परचेज़ नहीं की। ड्रंक बेकर, इसने तो ज़रूर कुछ ना कुछ डाला होगा। मैं गूगल मैप के ऊपर हलाल रेस्टोरेंट सर्च करके तो निकल आया था। मुझे लगा कि मैं पैदल पहुंच जाऊंगा, ये बस पास ही है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 1.5 घंटे की वॉक के बाद जिस वक्त मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ तो वो रेस्टोरेंट परमानेंटली क्लोज था। वो जो सामने रेड कलर की बिल्डिंग है उसके नीचे वो रेस्टोरेंट था। ये इलाका मुझे बहुत प्यारा लगा। यहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था
कटिंग करते हुए, तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड वॉइस को बिल्कुल नहीं ख़त्म कर दिया है। ये मुझे अच्छा लगा वीडियो बनाते हुए। ये दोनों एक दूसरे को पुश करते थे साइकिल चलाते हुए, क्योंकि चढ़ाई थी और ये दोनों कोशिश कर रहे थे ऊपर लेके जाने के लिए साइकिल को। इस ब्रिज के ऊपर से व्यूज़ बहुत अच्छे थे। वो सामने पीछे जो टावर नज़र आता है उसको हमें टीवी टावर कहते हैं। तो इस साइड के ऊपर मैंने जाना है आगे, इस साइड के ऊपर होटल के रेस्टोरेंट के। होंडा का स्कूटर, मुझे नहीं पता इसने होंडा का स्टिकर लगाया हुआ कि वाकई होंडा का स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर। ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती क्यों ऐसी चीज़ें, प्यारी प्यारी सी चीज़ें पाकिस्तान में। ये नैनजिंग रोड का जो बहुत फेमस रोड है उसका जंक्शन है, और हर जंक्शन के ऊपर काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं, पुलिस वाला कंट्रोल कर रहा होता है फ़्लो को। जैसे ही इशारा रेड होता है फिर वो इजाज़त देता है कि लोग सड़क पार कर लें, तो काफ़ी लोग सड़क पार करते हैं। अब ये ख़ातून ऊपर नहीं देख रही है, टक्कर ही ना मार दे किधर है। तो ये सामने मेरा होटल था जो मैंने आपको दिखाया। इस होटल से बाहर निकलें, सड़क पार करें, सड़क पार करने के बाद ये बिल्कुल सामने सड़क है, छोटी सी गली है, बल्कि वो सामने नैनजिंग रोड के ऊपर जाती है। और मैं यहाँ से गुज़र के जब होटल में आया था तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं होटल में आके टॉयलेट्स वगैरह जाना है वहाँ, तो मैं चला जाऊँ। ये बंदे को मेरी दाढ़ी बहुत पसंद आई थी। मैं जिस वक्त होटल में आ रहा था तो इसने मुझे मेरी दाढ़ी की तरफ इशारा करके कहा कि बहुत अच्छी लग रही है। तो उनको दाढ़ी इसलिए पसंद है कि आपको शायद वहाँ पे दाढ़ी वाला नज़र भी नहीं आता, और इन लोगों के मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर बाल भी नहीं होते। शायद मैंने नहीं कोई चाइनीज़ देखा होगा जिसने छोटी छोटी भी दाढ़ी रखी होगी। तो ये सामने नैनजिंग रोड है, राइट पे लेफ़्ट पे आप कहीं पे भी जा सकते हो, और बहुत लंबी है। मुझे नहीं एग्जैक्टली पता नहीं है कितने किलोमीटर्स की है, लेकिन मेरे ख्याल में 4 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के करीब करीब है। एक साइड पे वो रिवर तक चली जाती है, दूसरी साइड पे सिटी सेंटर के अंदर जाती है। मुझे नहीं पता मैं किस साइड पे जा चुका हूँ, तो लेट्स सी कि इसी साइड के ऊपर आगे चलते हैं। के अंदर बताता हूँ कि ये मदीना ये लिखा हुआ है। ये रात को मैंने इधर खाना खाया था और मैं समझता था कि ये तुर्किश रेस्टोरेंट है, लेकिन ये तुर्किश नहीं है, ये चाइनीज़ मुस्लिम्स हैं जिन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला हुआ है। रास्ते में मुझे ये नज़र आया, शॉप थी, मुझे लगा कि ये मुस्लिम की है क्योंकि ये कोई पराठे टाइप की कोई चीज़ें बना रहे थे। और फिर ये कि ये रेस्टोरेंट था जिसके अंदर एक फ़्लो ट्रेन की तरह की वो पटरी सी चल रही थी जिसके ऊपर खाना रखा हुआ था। आपको भी जो भी खाना चाहिए आप वहाँ से उठा सकते हैं। चा भी देओ यही पढ़ा जा रहा है ना आपको। मैं दूर खड़ा हुआ था तो मुझे चाय नज़र आई, मैंने कहा चलो जाके चाय पीते हैं। चाय भी दियो। जस्ट मैं पास आया तो ये तो जूस बेच रहा था, और 4 दिन से मैंने पाकिस्तानी जो दूध वाली पत्ती कड़क चाय वो नहीं भी। चाय भी दियो, मुझे तो यही पड़ा गया। फिर मुझे फाइनली रेस्टोरेंट मिल गया। ये भी कोई तुर्किश रेस्टोरेंट नहीं है, चाइनीज़ जो अज़रबैजान उस इलाकों के बॉर्डर के ऊपर रहते हैं कि उन्होंने रेस्टोरेंट खोला हुआ। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, और उन्होंने अपने कल्चर के मुताबिक पिक्चर्स वगैरह भी लगाई हुई हैं। मैंने नूडल्स ऑर्डर किए थे और कुछ बारबेक्यू ऑर्डर किया था। वो आपको पहले गर्म पानी सर्व करते हैं, और ये जो अच्छी बात है ये गर्म पानी के अंदर कुछ डला हुआ था,
मुझे लगता है हाजमे के लिए शायद हो। यार ये क्या लोग हैं भाई, अभी कुछ भी नहीं आया तो नान ले आता पहले रखकर। कबाब मज़ेदार है यार, खा लिए, 2 ही मंगाए थे छोटे छोटे। कबाब लगाता रश देखो। थ्री साइन बोर्ड। सुबह इस बस पे बैठेंगे, लास्ट डे है तो सुबह इस बस पे जितना घूम सकते हैं वो घूम के वीडियोस वगैरह बनाएंगे और फिर इंशाल्लाह वीलॉग बनाएंगे नेक्स्ट वाला। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। सुबह